दोस्तों, आज जिस कहानी को हम लेकर आए हैं, ये कहानी एक ऐसे हवेली की है जहां पर लोग अभी भी रहते हैं और उस हवेली से रमिया बाई के घुंघरुओं की आवाज आती है, जिसे मरे हुए अभी भी 200 साल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एटा जिले के पास स्थित एक हवेली से है। इस हवेली की खासियत यह है कि यह हवेली वीरान नहीं है, यहाँ पर परिवार के लोग अभी भी रहते हैं। लेकिन ये हवेली तबाह है एक रूह से, अर्थात यहाँ पर जिंदगी और मौत दोनों एक साथ रहते हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ पर इस रमिया बाई के रूह ने कई लोगों की जान ले ली है। और रमिया एक तवायफ थी जिसका कभी यहाँ पर जलवा हुआ करता था, लेकिन दो भाइयों ने उस पर अपना दावा रख दिया था। ये कहानी आज से 200 साल पुरानी है। नाच देखते देखते यहाँ दोनों भाइयों में कब लड़ाई शुरू हो गई यह पता ही नहीं चला, और ये लड़ाई इतनी भयंकर हो गई थी कि इसका खामियाजा उस तवायफा रमिया को उठाना पड़ा। मतलब रमिया की इसमें मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक इस हवेली में रमिया की आत्मा भटकती रहती है और नाच गाने तथा घुंघरू की आवाज के बीच यहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं। इस हवेली से कई सालों से चीखें आती है। कहा जाता है कि एक दिन इस हवेली से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। उस बीच ये कहा गया था कि वह लड़की कहती है कि मुझे यहाँ से मत निकालो, ये घर मेरा है, नहीं तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। बताया जाता है कि इस हवेली से किसी लड़की के पानी मांगने की आवाजें आती है और कराहने की आवाजें भी सुनाई दे चुकी है। इस हवेली में रहने वाले सत्येंद्र तोमर का कहना है कि पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर उस लड़की के चीखने की आवाजें आती है और ऐसा लगता है जैसे वह पानी मांग रही हो, तथा उसकी आवाज में एक घुटन सी महसूस होती है, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। इस वजह से यहाँ से कई लोग इस हवेली को छोड़कर जा चुके हैं। उनको ये डर सताता है कि कहीं यह आत्मा उनको मार ना दे। यहाँ पर लोगों ने बताया कि जब हम इस हवेली के रास्ते से गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि इस हवेली के झरोखे से कोई लड़की देख रही है। कभी ऐसा लगता है कि हवेली की छत पर कोई लड़की टहल रही हो। किसी ने तो यहाँ तक बताया कि हवेली के गेट पर भी वह लड़की कभी कभी नजर आ जाती थी, इसलिए शाम होते ही वहाँ हवेली के आसपास के जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर सन्नाटा पसर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में रमिया की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। बाहर लोगों की कतार लगी रहती थी रमिया के दर्शन करने के लिए, लेकिन आज लोग उसी रमिया से नजरें बचाकर निकाल जाते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि कभी इस हवेली से एक खूबसूरत सी लड़की निकला करती थी, लेकिन जैसे ही वह उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते तो ये लड़की बिल्ली बन जाती थी। लेकिन एक खास बात यह है कि इस हवेली में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा साथ साथ चल रहा है। हवेली अभी भी खाली नहीं है। तो आखिरकार कौन थी यह रमिया? तो चलिए इस कहानी को 200 साल पीछे ले चलते हैं। इस हवेली में रमिया बाई की पायल की आवाज गूंजती थी। लोग उसके दर्शन करने के लिए तरस जाते थे। लोग रमिया के बहुत ज्यादा दीवाने हो गए थे। इसी दीवानापन की लिस्ट में दो भाइयों का नाम सबसे पहले आता है, जो हर शाम रमिया के पास आकर गुजारा करते थे। हालांकि रमिया बहुत खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती के आगे सारे रिश्ते और नाते पल भर में टूट जाते थे। कुछ ऐसा ही हाल हो गया उन दोनों भाइयों के साथ। रमिया को लेकर उन दोनों के बीच ऐसा घमासान युद्ध हो गया कि इसमें रमिया की जान चली गई और ये दोनों भाई आपस में दुश्मन बन गए। इन दोनों के युद्ध के बीच में रमिया के सीने में एक खंजर उतर जाता है, जिसमें रमिया की मौत हो जाती है। माना ये जाता है कि इन दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच बचाव करने के दौरान रमिया के सीने में ये खंजर घुस जाता है। रमिया आई थी बीच बचाव करने के लिए, ताकि उन दोनों भाइयों में होने वाली लड़ाई रुक जाए। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पर खून तो हुआ, लेकिन दोनों भाइयों का नहीं, बल्कि उस बेकसूर रमिया का, जिसका कि दूर दूर तक कोई कसूर नहीं था। अगर देखा जाए तो कसूर उसकी खूबसूरती का था और दीवानगी का था। उसकी दीवानगी और खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। ये खंजर रमिया के सीने में बहुत गहरा जख्म छोड़कर चला गया और उसकी मौत को न्योता दे गया। ये जख्म और मौत इतनी भयानक थी कि आज भी इस हवेली में उसका साया निरंतर भटकता रहता है। इस बारे में सत्येंद्र तोमर जी बताते हैं कि एक दिन मेरी माँ को इस हवेली में उस तवायफ का साया नजर आया था। उसके दूसरे दिन ही मेरी माँ की मौत हो गई तथा मेरे 3 बच्चे भी इस साये के चपेट में आ गए, जिनकी मौत हो चुकी है और मेरी पत्नी भी मर चुकी है। इससे पहले यहाँ पर गुप्ता परिवार रहा करता था, उनके साथ भी यही सब घटना घटित हुई। फिर बाद में गुप्ता जी ने इस हवेली को कौड़ियों के भाव में बेच दिया था। तो दोस्तों, ये थी रमिया बाई की खौफनाक कहानी, जो आज भी इस हवेली में जिंदा है। ऐसी कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई आत्माओं का अस्तित्व होता है, और अगर होता है तो वह किस हद तक हमें प्रभावित कर सकता है। इस हवेली में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है,
और इसकी डरावनी दास्तानें सुनकर रूह कांप उठती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहलाने वाली कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सावधान रहें। धन्यवाद। कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई आत्माओं का अस्तित्व होता है, और अगर होता है तो वह किस हद तक हमें प्रभावित कर सकता है। इस हवेली में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है, और इसकी डरावनी दास्तानें सुनकर रूह कांप उठती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहलाने वाली कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सावधान रहें। धन्यवाद।